सो वेलकम यू फ्रेंड्स इन आवर चैनल। एंड आज हम जानेंगे समुद्री सीमा के बारे में, जिसे हम कहते हैं सी कोड्स या फिर जो भी कह सकते हैं कि जो भी सी बाउंड्रीज होती हैं। देखिए, नॉर्मल हमारी बाउंड्रीज जो होती हैं, जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हैं। नॉर्मली किसी भी बाउंड्रीज पर हर एक कंट्री का अपना एक अलग अलग दबदबा होता है। जैसे कि चाइना चाइना किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है। वो कहीं भी किसी वो जहाँ कह दे उसकी बाउंड्री वही है, उसका बस चले तो पूरे के पूरे भारत को मिस करने को उसका मन करता है। उधर से पूरा मंगोलिया खाएगा, इधर से पूरा पाकिस्तान खाएगा, इधर से इंडिया खाएगा। चलिए, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। उस नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उसको कूचा जाए। चलिए, जैसे कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं कि कोई भी बाउंड्रीज होती है, जैसे कि जो कि सरफेस पे बनानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोल गाड़ देते हैं, तार फेंसिंग की और ये बन गई बाउंड्री। लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं हो सकता। आप यदि चाहें तो भी पोल नहीं गाड़ सकते हो। गाड़ना चाहें तो उसका एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे कोई लिमिटेड जो है सोर्सेस होते हैं आपके लिए, और आपको वहीं पे सब कुछ करना होता है। तो चलिए आइए जानते हैं आज हम इन चीजों के बारे में कि क्या होता है कॉन्टिजियस एरिया, क्या होता है इंटरनल सी, एंड क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर क्या होता है टेरिटोरियल सी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड देख सकते हैं, ये जो है इंडिया का मैप है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस है। हम अभी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बेस लाइन, इंटर सी क्या होता है, उसके बाद में टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टिजियस एरिया क्या होता है, हाई सी क्या होता है, या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि महासागर कितने हैं, समुद्र हैं कितने, या फिर जैसे कह सकते हैं एरिया वाइज ऐसी चीजें होती कितनी हैं। तो हर एक चीज के बारे में, वो भी स्टार्टिंग से। तो जैसा कि आप मेरे जो है लेफ्ट हैंड साइड जितने पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, देखिए अपवर्ड में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, ये जो अपवर्ड में आपको सी दिख रहा होगा एक, मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि आपको पूरा मैप क्लियर कर दिख रहा है, तो यहाँ पे अपवर्ड में सबसे ऊपर वाला जो मैंने मार्क कर रखा है, उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सी। ठीक है, आर्कटिक सी, या फिर कभी कभी इसको उत्तरी महासागर भी कहा जाता है। ठीक है। वैसे ये जो मैप जो है वो आड़ा करके लगाया गया है। होता क्या है कि यदि हम इसको ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल भी नहीं है, पृथ्वी कुछ नहीं है, पृथ्वी है, पृथ्वी का जो शेप है वो जियोड है। जैसे पृथ्वी को गोल माना जाता है, तो यदि हम इसको गोल करना चाहें तो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसलिए हमने इस मैप को ऐसा करवा रखा है। हर एक मैप ऐसे ही करा हमने नहीं, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, ऊपर जो महासागर है उसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड और सबसे ज्यादा राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड में जो आता है, वहां पे जो महासागर आना है, जैसे किसी कह सकते हैं हम सी आना है, उसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर, जिसमें कि मैंने नंबर 1 दे रखा है। और जो नंबर 2 पे है वो आर्कटिक महासागर है। नंबर 3 पे जो जो पहले जो एरिया आ रहा है, जो कि एस मैंने बना रखा है, जिसको कि मैंने नंबर 3 दे रखा है, वो वाला जो पूरा एरिया आना है, उसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कभी कभी इसको अंध महासागर भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। नंबर 4 पर जो मैंने मार्क कर रखा है, जो कि इंडिया के मैप के आसपास आ रहा है, उस वाले महासागर को हम कहते हैं हिंद महासागर। कभी कभी इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है। क्यों? इसका जो है आधा एरिया ही कवर में आता है, आधे एरिया में सारी कंट्रीज आ जाती हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान एवर एवर। एंड जो लास्ट में अभी अभी एक नई खोज हुई है, वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि जो सदर्न पार्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम पार्ट में आपको एक ये जो है नया मैंने मार्क कर रखा है, जिसको मैंने नंबर 5 दे रखा है, उसको हम सदर्न सी बोलते हैं, जब जब जैसे हम बोलते हैं अटलांटिक सी। क्यों? क्योंकि वहां की जो मछलियां वगैरह थी, यहाँ की जो प्रजाति थी, वहां की जो वेदर कोस्टिंग था, वो सब इन महासागरों से डिफरेंट था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंद, सॉरी, अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागर मिलती है, वहां का जो पानी में डिफरेंस आता है। ठीक है। वैसे यदि आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला आप एरिया में देखेंगे, यहाँ की मछलियां अलग, यहाँ की वनस्पति अलग, जैसे हम कह सकते हैं कि पूरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, बस मछलियां, और वहाँ के सब वेदर वगैरह सब कुछ अलग होता है। इसलिए ये वैज्ञानिकों ने इसको एक नया नाम देने की सोचा, और बोला कि भैया ये आज से सदर्न सी है। ठीक है। अब आगे चल के हम बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लोज। क्लोज हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया क्लोज। अब आगे चलते हैं, हम आप बात करते हैं कि क्या होता है, हम बाउंड्री कैसे बनाई जाती है, नॉटिकल मीन क्या होता है, नॉट क्या होता है, एंड वट। तो ठीक है, नॉर्मली आप देख जानते हैं जैसे कि किलोमीटर्स में हम अपनी बाउंड्रीज को नापते हैं। जैसे कि आपने जो राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लिख रखे हैं। आप देखिए,
वन किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 यार्ड में होता है 0.9321 मीटर। अब यदि बात करें समुद्री सीमा की, तो समुद्री सीमा को ना ही तो हम यार्ड में नापते हैं, ना ही मीटर में और ना ही किलोमीटर में। समुद्री सीमा को नापा जाता है नॉटिकल माइल में। नॉटिकल माइल कैसी हुई होती है? नॉटिकल माइल एक तरह का पैरामीटर होता है, 1.852 ऑफ द किलोमीटर। यदि आपको समुद्री सीमा नापना है तो आप किलोमीटर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इतने नॉटिकल माइल मैं चला गया हूँ, या फिर इतने नॉटिकल माइल हमको चलना है, या फिर ये जो सीमा है वो इतने नॉटिकल माइल की आनी है। ठीक है। अब जो इतने नॉटिकल माइल की बात चल रही है, तो वो नॉटिकल माइल यदि आप कहें कि वहां पे कोई हवा भी चलती होगी, तो वहां की जो हवा चलती है उसको हम नापते हैं नॉट में। और एक नॉट में जो है 0.51 मीटर पर सेकेंड होता है। जो रफ्तार यदि वहां पे नापी जाती है तो वो इस हिसाब से नापी जाती है कि यदि आपकी रफ्तार 1 नॉट है, तो उसका मतलब है आप 0.51 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं, क्योंकि समुद्र में पानी का जो कटाव वो है बहुत तेजी से होता है, और वो उतना प्रेशर लगाता है कि आप ज्यादा तेज नहीं चल सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या होती है बाउंड्रीज, और धीरे धीरे करके हम हर एक चीज के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे इस साइड देख सकते हैं, मैप छोटा लग रहा है क्या? चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको सही सही दिख रहा होगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। जो फर्स्ट वाली लाइन जो मैंने रेड मार्क से मार्क कर रखी है, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। देखिए, ऐसा तो है नहीं हम यदि जैसे कि मैं इस कॉर्नर से खड़ा हूँ तो और मेरे राइट हैंड साइड तक यू कैन सी, मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड से लास्ट पॉइंट है वहां तक कि मैं तुझे नॉटिकल माइल में बोल दूं। नहीं, हर एक कंट्री की एक बेस लाइन होती है जहां से तक कि हम नॉटिकल माइल नापते हैं। जैसे कि मैंने रेड मार्क से जो कर रखी है वो इंडिया की बेस लाइन है, वहीं से हम सारी नॉटिकल दूरी मापते हैं। तो वो रेड मार्क वाली बेस लाइन, उसके अंदर वाला एरिया इंटरसी बोला जाता है। ठीक है। उसके जो बाहर वाला जो पहला 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 12 into 1.852 ऑफ किलोमीटर्स, जो है उसका टेरिटोरियल सी कहलाता है। यानी कि जो वो उसी का है, आपने यदि उसके अंदर एंट्री मारी बगैर परमिशन के, थी कोई भी जहाज या फिर कोई भी हवाई जहाज एंट्री मारता है, तो वहां पर वो इंडिया उसको तोप वगैरह को तोप गोले से मिसाइल से किसी भी चीज से उड़ा सकता है। लेकिन इसके बाद में बात आती है कि 12 नॉटिकल माइल किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है, उसका कुछ नाम होगा क्या? हाँ, उसका नाम होगा टेरिटोरियल सी। उसके बाद में बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, यानी कि टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल तक वहां पे एक नई रेखा शुरू होती है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्टिजियस एरिया, संलग्न क्षेत्र। अब संलग्न क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि आधार लाइन से 24 नॉटिकल माइल दूर होता है, वैसे ही जो टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल दूर होता है। अब इसमें क्या होता है, यदि कोई भी अदर कंट्री का जहाज यदि इंडिया के एरिया में यदि एंट्री करता है, तो वहां पे उसको केवल टैक्स देना पड़ेगा। यदि कोई बगैर परमिशन की एंट्री दे सकता है, कर गया, यदि उसने कोई उत्पाद मचाया तो उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप बगैर परमिशन की एंट्री मार रहे हैं तो आपको पहले समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप लेके गए अग्नि 5 मिसाइल और चला दी अब्दुल कलाम द्वीप से, मान लो वहां से आ रहा है अमेरिका का अच्छा कोई चीज बात करने के लिए और गया भाई। नहीं, ऐसा नहीं, इंडिया को पहले आपको समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गए और आपने 28 मिसाइल और आपने ठोक दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। आपको होगा कॉन्टिजेंस एरिया, आपको होगा टेरिटोरियल सी, आपकी बात हुई इंटरसी की। अब बात आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे कि हम बोलते हैं EEZ, जिसको कि मैंने अलग से मार्क करके रखा है 3 पॉइंट में, आप देख सकते हैं उस पॉइंट को। ठीक है। वो जो एरिया होता है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर होता है, थोड़ी सी ट्रांसलेटिंग हो जाती है। वो जो है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर होता है। अब उसमें क्या होता है, वहां पे ना ही तो आप टैक्स लगा सकते हैं, वहां पे यदि कोई चीज घुसा है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी देश का जहाज निकल रहा है, तो इंडिया का उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है। इंडिया उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, उससे कुछ बात नहीं करेगा। लेकिन अब यदि इसका इकोनॉमिक जोन है तो इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक जोन जो रखा है नाम, तो वो सोच समझ के रखा होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर कि कोई भी कंट्री, यदि मान लीजिए ऐसे कि इंडिया का 200 नॉटिकल माइल तक दूर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ पर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे, लाइक पेट्रोलियम, लाइक कोयला एंड अदर काइंड ऑफ एनीथिंग, यदि गैस का भंडार निकलता है तो वो भी, पेट्रोल निकलता है तो वो भी, और जो कुछ भी कोयला निकलता है तो वो भी, सब कुछ इंडिया का रहेगा। यदि कोई नया द्वीप मिल जाता है तो वो भी इंडिया का रहेगा। जैसे कि अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के 200 नॉटिकल माइल में कोई भी चीज, नई चीज मिलती है तो वो इंडिया की हो जाएगी। और यदि बांग्लादेश से यदि 200 नॉटिकल माइल से कोई भी दूसरी चीज निकलती है तो बांग्लादेश की होगी, इंडिया की नहीं होगी। मैंने यहाँ पे बांग्लादेश की अलग से बाउंड्री बना रखी है, वो डिस्प्यूट है में, जस्ट अब थोड़ी देर में उसको डिस्कस करेंगे, आगे तक बने रहिएगा। ठीक है, तो मैंने अब बात करी हमने इंडिया की। तो एक बार हुआ क्या कि इंडिया और जो है म्यांमार और बांग्लादेश में डिस्प्यूट हुआ कि बांग्लादेश ने कहा कि, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मैप को हटाते हैं, यहाँ पे एक नया मैप लगाते हैं, ये आपको नया मैप दिखा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार है, उस साइड में इंडिया है और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश ने कहा, जो मैंने मार्क कर रखा है रेड कलर से, कि हमारे पास उतना ही सा था, अब आप हमें ऑरेंज वाला और दो। तो इंडिया ने क्या कहा कि भाई चल हमसे तो ले ले, लेकिन म्यांमार ने कहा यार हमें इतनी चुकी तो है ही, वो और दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो जो इंटरनेशनल जो है ISA, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी जिसको भी हम बोलते हैं, अब उसने कहा कि भाई इतना सब कुछ हम आपको नहीं दे सकते, आप जाइए और आप समझिए अपना काम, हम आपको इतना दे सकते हैं। उसने उतना और दे दिया, जो इंडिया वहां से पीछे हटका। वो अच्छा भी था क्योंकि उससे हमें ना ही कोई नुकसान था और ना ही कोई फायदा था। अब म्यांमार, हाँ, यदि म्यांमार वाला जो मामला उलझा है वो एक बेकार काम हुआ है, क्योंकि वहां पे यदि सत्ता पलट हुआ, सत्ता पलट के बाद में कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। वहाँ का पूरा मामला शांत पड़ चुका है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे आंग सान सू की, उनको हटा दिया गया, वहाँ पे सत्ता पलट कर दिया गया। उसकी पे भी हमारी एक वीडियो है, आपको जल्द ही मिल जाएगी कि क्यों वहाँ पे सारी ये घटनाएं घटी। चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये वाला ये एरिया था, इसको मिल गया। अब हम बात करते हैं इंडिया के बहुत, जो आप कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छे दोस्त, और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मे भी आप ही करते होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन उसकी इज्जत के लिए इनको दो चार शब्द न निकले। जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों भाई बहुत इज्जतदार व्यक्ति है, बहुत इज्जत कमाई है इन लोगों ने। चलिए बात करते हैं चाइना के बारे में। ये आपको एक मैप दिखा। अब इसमें क्या है कि चाइना का मैप है। चाइना क्या कहता है कि जो उसका दक्षिणी चीन सागर है, साउथ चाइना सी, ये बोलता है कि कोई भी 200 नॉटिकल माइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने रेड कलर से फिलीपीन कर रखा है, और ये येलो कलर से मे भी आपको चाइना दिख रहा होगा, या और किसी कलर में दिख रहा होगा आपको। तो ये चाइना क्या कहता है कि फिलीपीन कुछ नहीं है, लाओस माउस कोई कुछ चीज नहीं है, साउथ चाइना सी मेरा है, जो रिसोर्सेज निकलेंगे वो मेरे हैं, और कुछ भी निकलेगा, कुछ भी मिला वो मेरा है। नथिंग ऑफ एनी अदर है, कोई भी इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है, जो भी निकलना है वो मेरा है, जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो मेरे हैं, जो चीजें हैं वो मेरी हैं। और आप जाने, आपका काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, आपका कोई इंटरनेशनल लॉ हम पे नहीं लगता है। अब इंटरनेशनल कोर्ट के पास गया फिलीपीन, ISA के पास। ISA का मतलब आप उसमें समझिएगा, आतंकवादी संगठन है, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी है वो उसका नाम, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ पहले आपको। फिलीपीन जो है गया ISA के पास, बोला कि भाई ये चाइना ऐसे ऐसे कर रहा है। तो नहीं, ISA ने बोली नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आप जो है अपना एरिया में रहिए। लेकिन नहीं, चाइना मानने को तैयार नहीं। चाइना तो कहता है साउथ चाइना इज माइन, इट्स माइन, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट एंड नो कमेंट्स देयर शुड बी। तो उसने वो ऑक्यूपाई कर रखा है। अब चाइना का बस चले तो चाइना सब कुछ खा जाए, लेकिन आखिर में हम अपने लौट के आते हैं अपने भारत के पास, कि भारत के पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, भारत के कहाँ कहाँ पे लगती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे अ, देख सकते हैं आप, इंडिया का मैंने दोबारा लगा दिया है कि यहाँ पे इंडिया के नीचे जो है 200 नॉटिकल माइल में तो श्रीलंका भी आता है। तो वो श्रीलंका भी हमारे एक्सक्लूसिव जोन में आ रहा है क्या, या फिर वो श्रीलंका हमारा द्वीप है? तो नहीं। यदि मान लीजिए कि श्रीलंका और भारत के बीच में थोड़ी कम दूरी है, तो वो कम दूरी के बीच में एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन बनाई जाती है कि यहाँ से इतना आपका और यहाँ से इतना हमारा, और उसके बाद में डिस्प्यूट होने से रोक दिया जाता है। तो चलिए आज हमने जाना डिफरेंट काइंड ऑफ सी बॉर्डर्स के बारे में, नॉटिकल माइल के बारे में जाना, नॉट क्या होता है वो जाना, भारत के कितने रिसोर्सेस हैं, अंडमान और लक्षद्वीप के बारे में हमने जाना। उसके बाद में हमने जाना इंडिया बांग्लादेश डिस्प्यूट के बारे में, और आगे हम जानते रहेंगे ऐसी कई वीडियोस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि कैसे 1962
और 1971 की जो लड़ाई हुई थी, कैसे 1962 में इंडियन कौन-कौन सी गलतियाँ की थी, अब 1971 की जो लड़ाई हुई थी, अगले 2 वीडियो हमारे उसके ऊपर आने वाली हैं और वो 2 वीडियो मैं आशा करता हूँ ऐसा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगी। तो इसलिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगी, वो भी एक अच्छे ग्राफिक्स के साथ। सो थैंक्स यू।